मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, चोट दुर्घटना का योग बनेगा, गाड़ी ध्यान से चलाइए। दूसरा, आग पानी और बिजली से हानि हो सकती है। तीसरा, दिमाग में टेंशन रहेगा। चौथा, सामान चोरी होने का भय है। पांचवा, रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। छठा, अपने लोगों से आलोचना होगी। सातवां, जादू टोने में विश्वास बढ़ेगा। और आठवां, आकस्मिक खुशखबरी मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है और परिणाम ईश्वर देंगे। आज 7 जनवरी सन 2024 की तारीख है। माघ मास से कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 8 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 8 बजे से सावधान होना है। समय कौन सा है अच्छी तरह से समझिए। ये 8 बजे होंगे आपके 6 जनवरी के रात के 8 बजे से आपको सावधान होना है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं खराब स्थिति में जा रहे हैं, खराब गोचर में जा रहे हैं, जहां आपके लिए सावधानी की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान और सतर्क रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और ये जो आपके 8वां भाव होता है सिंह राशि, तो 8वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। साथ में चंद्रमा को मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र मिलेगा। शत्रु का नक्षत्र जो चंद्रमा को कमजोर बनाएगा, और चंद्रमा जो हैं आज आपकी परीक्षा लेंगे, एज ए मजिस्ट्रेट रोल अदा करेंगे। The moon will transit into the Leo zodiac and a Magha star. Such an astrological combination, Capricorn and Fellow, uh, ring the bell of alertness for you from 8 p.m. on 16th of January. 6th of January, जी। अब हम आपके भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं जी। तो मकर राशि के जात को देखिए कि चंद्रमा जो हैं आज सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि आपके 8वां भाव बनती है। अष्टम भाव में चंद्रमा, त्रिक भाव में चंद्रमा माने जाते हैं, हाउस ऑफ एविल कहते हैं 8वें भाव को। और इसमें चंद्रमा निर्बल माने जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। चंद्रमा जब कमज़ोर पड़ते हैं तो ये जो हैं इंसान की परीक्षा लेते हैं, सावधानी का स्तर देखते हैं, इंसान की कोई मदद नहीं कर पाते हैं, उल्टे जो हैं उसकी परीक्षा लेते हैं, और अगर गलती करते तो इंसान को सजा भी मिल जाती। ज्योतिष शास्त्री होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम आपको पहले से बताएं, सावधान करें क्या सावधानियां रखनी है आप लोगों को। 8वें भाव के फल हम बताएंगे आपको। कालपुरुष कुंडली में 8वां भाव अष्टम भाव कहते हैं इसको, और ये मृत्यु का घर कहलाता है, हाउस ऑफ डेथ माना जाता है 8वें भाव को, इसलिए इसमें सावधानी रहती है। द 8th हाउस इज कंसिडर द हाउस ऑफ डेथ इन द कालपुरुष टेबल। 8वें भाव के फल आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों की आज आपके जो हैं चोट या दुर्घटना का योग बन सकता है, ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको जो है गाड़ी अपने ध्यान से चलानी होगी, व्हीकल को ध्यान से चलाइए, ओवर स्पीड नहीं रखें कहीं पर, स्पीड को कंट्रोल में रखिए। साथ में जो है ओवरटेकिंग करते हुए सावधानी बरतिए आप। आपको जो हैं विशेष कर देखिए जो ट्रैवलिंग बसें चलाते हैं, रोडवेज बसें चलाते हैं, आप बस चलाने से पहले एक बार उसका चेकअप जरूर करवाइए, इंस्ट्रूमेंटल चेकअप, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है उस बस से। तो इस तरह की सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप मकर राशि के ड्राइवर हैं तो ध्यान रखिए आप लोग जी। हाँ, इसके अलावा जो है चढ़ते उतरते समय भी ध्यान रखिए, सीढ़ियों से कहीं चढ़ते उतरते समय और रेल ट्रेन में चढ़ते समय उतरते समय, बस में चढ़ते समय उतरते समय आप सावधानी का स्तर बढ़ाइए। अगर लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से कीजिए, और अकेले लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, और पहली बार लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आज खास सावधानी बरतिए जी। आपको जो है ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है, अन्यथा ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन के कारण कोई आपका चालान भी बन सकता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं आग पानी और बिजली से हानि का योग होगा। तो मकर राशि जन को कई आगजनी हो सकती है, और आग लगने का भय है तो शॉर्ट सर्किट ध्यान रखिए। आपके कई दुकानें, इंडस्ट्री, कंपनियां हैं, घर में हैं, तो वायर क्रॉस नहीं हो जाए और कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए।
इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। पानी से हानि का योग है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आ रही है, बरसात हो रही है, तो आपको पानी का ध्यान रखना है। नदी पार करते समय खास सावधानी रखिए आप लोग जी। चावल की जो खेती कर रहे हैं उनको भी थोड़ी विशेष हिदायत हम देते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप स्विमिंग पूल सीखना चाहते हैं तो आज शुरुआत नहीं करें, आज का दिन टाल दीजिए। बिजली से हानि का योग है, तो इस तरह से कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है या आपके और कहीं बिजली से करंट लग सकता है, तो सावधानी बरतिए जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी। देखिए कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल एक्सपीरियंस मेंटल टेंशन, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी। तो देखिए दिमाग में टेंशन, अनजाना भय रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ टूट सा जाएगा। मकर राशि के जो ओवर सेंसिटिव लोग हैं लगभग 5%, उनमें जो हैं आज कुछ हृदय की धड़कन बढ़ सकती है, पुरानी कोई बुरी बात याद आ सकती है और अचानक दिमाग में टेंशन हो सकता है। ये टेंशन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लगभग 2 घंटे तक दिमाग में रहेगा और खुद ही दिमाग से निकल जाएगा टेंशन। कुछ ऐसा हो सकता है। मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। अनजाना बे हो सकता है, हिडन पेयर हो सकता है और आपको लग सकता है, हालांकि किसी ने धमकी नहीं दी, लेकिन आपको लग सकता है कि कोई धमकी देगा भविष्य में, तो क्या होगा, इस तरह का एक काल्पनिक डर पैदा हो सकता है। एंग्जाइटी, चिंता हो सकती है अपने जीवन और स्वास्थ्य के बारे में। तो मनोरंजन पर ध्यान दें, योगाभ्यास पर ध्यान दें। चौथे नंबर पर सामान चोरी होने का भय है, तो यात्रा के दौरान और आप घर पर जो है सामान की रखवाली करवाइए, आप पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लग सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ऐसा कोई चोर किस्म का दोस्त है, उससे दोस्ती आज मत रखिए, अन्यथा गलती वो करेगा, आपका नाम आएगा। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। मकर राशि की जो सरकारी नौकर है, रिश्वत एंटी करप्शन एजेंसी चापा डाल सकती है और एक प्लानिंग के तहत, तो ध्यान रखिए। रिश्वत का लेन देन, भ्रष्टाचार से दूर रहिए, अन्यथा 8वें भाव में अगर सस्पेंड हो गए तो बाद में फिर से सेवा में बहाल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जरा ध्यान रखिए। छठे नंबर पर अपने ही लोगों से आलोचना होगी। मकर राशि के जात को आज आप ये देखकर हैरान होंगे कि जो लोग आपकी तारीफ करते थे अचानक आलोचना करेंगे, और ख़ास तौर पर आपके फैमिली मेंबर, आपके जीवन साथी, आपके संतान किसी न किसी बात पर आपकी आलोचना करेगी। आज धैर्य रखना है और समझना है कि चंद्रमा आज उनसे ऐसा करवा रहे हैं, आप उनका बुरा मत मानिए जी। 7वें नंबर पर जादू टोने में अंधविश्वास बढ़ेगा और लगेगा जादू टोने या टोने टोट के किसी दुश्मन को नष्ट कर दिया जाए, तो मकर राशि के जात को ये गलती मत कीजिए। जादू टोने अंधविश्वास हैं, इनमें समय और पैसा खर्च नहीं करना है। अपनी किस्मत पर भरोसा कीजिए, दूसरों की किस्मत बिगाड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। और 8वें नंबर पर आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। द लास्ट but not least point that Capricorn and fellows today you may get unexpected happy news जी। आपको जो है आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। 8वें भाव का सबसे बड़ा करिश्मा ये होता है कि किसी को भी किसी भी रूप में अचानक कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा योग बनता है जी। अब हम आपको दृष्टिफल बताते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा का दृष्टिफल सदैव उत्तम रहता है। जब चंद्रमा त्रिक भाव में होते हैं तब भी दृष्टिफल अच्छा ही देते हैं, जैसे छठा, 8वां और 12वां ये 3 त्रिक भाव होते हैं। चंद्रमा जब भी इनमें होते हैं दृष्टि उत्तम रहती है, अच्छा फल देते हैं। आज 8वें भाव में है, दृष्टि चंद्रमा की 10वें भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यानी सीधी दृष्टि। तो आपको जो है बहुत ही अच्छा दृष्टिफल मिलेगा। द मून वेल सिटिंग इन द 8th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस जी। सीधी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, यानी शुक्र को देखेंगे, आपके योग कारक ग्रह शुक्र को देखेंगे। तो आज दृष्टिफल क्या मिलेगा मकर राशि के जात को? पहला यह कि ईश्वर में आस्था बढ़ेगी जी। आज आप में एक बहुत ही विचित्र तरह की मनोदशा बनेगी और मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी प्रभावित होंगे। आध्यात्मिक चिंतन होगा और आपके ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया जो है आपका साथ क्या दे सकती है। मकर का दुनिया साथ दे भी नहीं पाती, दुनिया के साथ के लिए बहुत ज़्यादा काबिल होना पड़ता है और मकर राशि को बड़े साथ की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के लोगों में इतनी हैसियत भी नहीं होती कि मकर की मदद करें। ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को आपको सिर्फ ईश्वर दिखेंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर यानी परमपिता परमेश्वर, परम शक्ति, आपके ऑल माइट पावर, ऑल माइटी पावर
जो हैं वो आपकी मदद करेंगे और अवश्य करेंगे। तो इस तरह से ईश्वर के बहुत ज़्यादा समीप पहुंचेंगे। और देखिए 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वर के प्रति आपका ये सोच बनेगा। इसका फायदा क्या होगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 8वें भाव में जो कुछ परेशान या टेंशन है उसका आप अच्छी तरह से मुकाबला करेंगे और भरोसा करेंगे कि ईश्वर जो है सब कुछ हमारा ठीक कर लेगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। मकर राशि के जातकों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरोजगारों को कार्य मिलेगा। तो मकर राशि के जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में, रोजगार के लिए निकले, आपको शाम तक कोई न कोई अच्छा रोजगार मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल के साथ रहकर जो हैं आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर जैसा बन जाते हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने लग जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 304 मेंबर्स बन चुके हैं, 304 मेंबर्स, उन सभी का शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र आज का सावधान रहना है। तो मकर राशि के जातकों को आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को सावधान रहना होगा। जी, अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा और क्या लेगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ। शनिदेव के छाया ग्रह हैं राहुदेव, और कुंभ राशि में चल रहे हैं। देखिए कि जो है 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे। इस साल के 5 दिसंबर तक। आज देखते हैं देते हैं लेते हैं। जी, मकर राशि के जातकों को आज राहुदेव आपको देने के मूड में है। परिवार में कोई बदनामी का दाग आज मिट जाएगा। मकर राशि के जातकों को फैमिली में अगर कोई बदनामी हुई है आपकी, जैसे देवर भाभी के रिश्ते में है, ससुर बहू के रिश्ते में है, या सौतेले भाई बहन के रिश्ते में, ऐसा कुछ अगर आपके बदनामी हो गई है तो उम्मीद कीजिए कि वो दाग मिट जाएगा और परिवार वाले आपकी सच्चाई समझ जाएंगे। उनको पता चल जाएगा आपको गलत तरह से बदनाम किया गया था। ये राहुदेव करिश्मा करेंगे आप लोगों के लिए। अब हम आपके कमेंट के जवाब देते हैं। जी, एक कमेंट हमने चुना है 27 दिसंबर के वीडियो से। कमेंट बहुत ही अच्छा है। पूछ रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के जो अधूरे घर के निर्माण हैं, यानी घर का निर्माण अधूरा छूट गया है, वो 2026 में कब उनका पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कमेंट है। हम आप सभी को कहना चाहते हैं मकर राशि के जातकों कि आप लोगों का अगर 2025 में घर अधूरे छूट गए थे, घर का निर्माण आधा अधूरा छूट गया था, आपके जो हैं इसमें आप इंतजार कीजिए 23 फरवरी का। 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि में जाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति में मंगलदेव जा रहे हैं, जहां आपके घर के निर्माण के कार्य फिर से शुरू होने का योग है। धन की जबरदस्त आवक होगी, और ये मंगलदेव आपके 18 सितंबर तक आपको बड़ा लाभ करेंगे। तो उम्मीद कीजिए 18 सितंबर ऐसा आपके घर के निर्माण का योग बनेगा। जो आपके अधूरे हैं, जो घर पड़े हुए हैं, बनते हुए जो अधूरे रह गए, वो पूरा हो जाएंगे। शुक्रिया। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और इसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर हमारी रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी, अब हम बता रहे हैं आपका हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को आज स्वास्थ्य वैसे देखिए ठीक रहेगा। दिमाग में कुछ टेंशन अचानक रहेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, इरिटेशन होगा, तो आज थोड़ा धैर्य रखना होगा आप लोगों को। और देखिए बीमारी का देखते हैं। बीमारी जो है दिल का रोग वाले थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं आप अपनी दवाइयाँ लीजिए, और डॉक्टर को एक बार चेकअप भी करवा लीजिए अगर उसमें कोई परेशानी है तो आज का दिन थोड़ा इसी तरह का है, सामान्य रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। इनकम देखते हैं। इनकम जो है आज ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे के बाद खास लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 6 बजे के बाद चंद्रमा की जो डिग्रियाँ चेंज हो जाएगी, आपको लाभ होगा। कारोबार काम धंधे देखते हैं। बिजनेस ऑक्यूपेशंस, सूर्य आज राशि के स्वामी हैं। सोलर एनर्जी, पीले रंग के फूल, वस्त्र निर्माता, इवेंट मैनेजमेंट और सिविल सेवा अधिकारी लाभ में है। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, खिलौने, स्टेशनरी और टिफिन बेचने वाले लाभ मिलेंगे। मकर राशि के वे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टेटू बनाने वाले आज जो स्टिच वेंडर्स हैं, शरीर पर टेटू गोदने वाले,
अच्छा कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी पीपीपी वाली कंपनी में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कंपनी में अगर आपका जॉब है, तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिलेगी, सरकार से कोई लाभ का योग है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य की नकारात्मक मादशा है, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी। महिलाओं की कैटेगरी, वीमन कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिला जो है बेचैनी महसूस करेगी, शाम को 4 बजे के आसपास मूड ठीक हो जाएगा। जी। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी, धैर्य रखें। कामकाजी महिलाएं मनोरंजन पर खास ध्यान देंगे। विद्यार्थी बातें ज़्यादा करेंगे और पढ़ाई कम करेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज अधिक मेहनत मांगेगा, थोड़ा सीरियस होकर इंटरव्यू दीजिए। किसान भाई जो हैं व्यापारिक फसलों की बुवाई पर ध्यान देंगे, जैसे जूट है, कपास है, ताकि अच्छी इनकम हो जाए उनको। जी। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, मन में पुरानी चिंता रहेगी। मकर राशि के बुजुर्ग आज कुछ बचपन की कोई बुरी बात अचानक दिमाग में याद आएगी, थोड़ा टेंशन रहेगा, घंटे आधे घंटे के लिए, फिर आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है। शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए मकर राशि के जातक को आज देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में मगर नक्षत्र में, तो सावधान रहना है आपको। बड़ा एस्टिमेट मत लगाइए, छोटा एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साथ में अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो पंडित जी से जन्म कुंडली पहले चेक करवाइए। बुध और राहु मजबूत हैं तो ही शेयर मार्केट में पैसा लगे, अन्यथा वैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, प्रेम जीवन। मकर राशि जात को पति और पत्नी के बीच में प्रेम ठीक रहेगा, मित्र के साथ प्रेम का रूप बिगड़ेगा। देखिए, आज प्रेम का जीवन ठीक नहीं है। दोस्त के साथ प्रेम का रूप बिगड़ सकता है, कोई रेव पार्टी कर सकते हैं, नशे की पार्टी कर सकते हैं, पुलिस छापा डाल सकते हैं और आप कहीं पुलिस केस में फंस सकते हैं। तो आज प्रेम की मुलाकात मत कीजिए, मुलाकात टाल दीजिए। जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा। शुभ यात्रा रहेंगे आपके पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडे से प्रिकॉशन। आज की सावधानी ये मकर राशि जात को किसी इंसान के बारे में फाइनल फैसला करने से पहले 2 बार सोचिए। कई बार क्या कि हम सुनी सुनी बातों पर किसी इंसान के बारे में फैसला कर लेते हैं। अच्छी तरह से कंफर्म कीजिए और सच्चाई जाने, उसके बाद ही किसी इंसान पर फैसला कीजिए, अन्यथा आप एक अच्छा इंसान खोज सकते हैं। बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है कि आपने गलत फैसला किया था। ये आपके लव अफेयर्स में हो सकता है, सामाजिक रिश्तों में, रिश्तेदारी में, कहीं भी ऐसा हो सकता है, जरा ध्यान रखें। शुभ समय, जी आज का शुभ समय रहेगा, ये रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया रहेगा, 7:30 to 9 AM। रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया, 9 to 10:30 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। टुडेस राहु काल विल अकर 12 to 1:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव वो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। चंद्रमा राहु काल में खराब रिचुअल देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेस रेमेडी। आज का उपाय, मकर राशि जात को आज का उपाय है कि भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में किन्नर समुदाय को भेंट दे। जो लोग हैं किन्नर समुदाय के, कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोअर्स, टुडेस एज रेमेडी यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड ऑल्सो गिफ्ट टू द पीपल ऑफ द थर्ड जेंडर कम्युनिटी। किन्नर समुदाय के लोग, थर्ड जेंडर के लोग आज आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे। उनकी दुआ लीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। किन्नर समुदाय के लिए भी दिन अच्छा, आपसी विवाद सुलझेंगे, उनके शांति रहेगी, सरकार से उनको लाभ का योग भी है। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा क्रीम, लकी कलर विल बी क्रीम। भाग्य प्रतिशत 65% लग विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। अगर आपको हमारा ये भविष्य फल वाला वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे।
जी, साथ में वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और कमेंट कीजिए कि क्या गाड़ी आप जब चलाते हैं तो सही स्पीड में चलाते हैं या आपकी आदत तेज़ स्पीड में चलाने की है, कैसी है, कमेंट करके हमें बताइए। शुक्रिया आपका।